आपको डराना है जरा थोड़ा सा, ठीक है? आप डर जाए जरा। आपको स्क्रीन नजर नहीं, थोड़ी देर से ऑन रहने दें, अभी मुझे जरा ज़रूरत है लाइट। कोई और लाइट नहीं है? एक कम सारी इकट्ठी जलती है। हाँ, कोई एक साइड बंद कर दे बस। अब वो कैसे बंद होनी है आप देखें। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। देख रहा हूँ मैं, सब नजर आ रहा है। ब्राइटनेस तेज कर लेना। चलो ठीक है। ख्वाहिश मेरी होगी कि मुझे स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट ना करने पड़े पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो आपकी भी यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट ना करने पड़े, कि मुझे सिलेक्ट ना करना पड़े कि भाई ये इन स्टूडेंट्स को फ्रीलांसिंग करवानी चाहिए और इनको नहीं करवानी चाहिए, इनके इंटरेस्ट नहीं है सीखने के लिए। ओके, तो अगर आपके इंटरेस्ट नहीं होंगे तो बिल्कुल मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा क्लास को। सबसे पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट पढ़ने वाला बनाना, ठीक है? बाकी नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं, स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा है, क्लासरूम हम कोई ऐसा लेंगे जिसमें ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो सकें। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फ्रीलांसिंग इटसेल्फ क्या चीज़ है और किन लोगों को फ्रीलांसिंग करनी है, और क्या फ्रीलांसिंग स्किल भी है कि नहीं है। इज इट स्किल? क्या फ्रीलांसिंग स्किल है कि कोई प्लेटफॉर्म है? तो अगर ये प्लेटफॉर्म है तो इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास स्किल नहीं है तो इस प्लेटफॉर्म का क्या फ़ायदा। मतलब ऐसे ही है ना, जैसे मैंने कोई दफ्तर लिया है किराए पे, रेंटल कोई एक स्पेस ले लिया और दफ्तर में जगह लेकर बैठ गया हूँ, अगर बेचने के लिए मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, सेल करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, ना मेरे पास कोई सर्विसेज हैं जिन्हें मैं सेल कर सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो एक लोकेशन है, वो एक प्लेटफॉर्म है, मगर प्लेटफॉर्म पे मुझे कुछ चाहिए बेचने के लिए, मेरे पास कोई प्रोडक्ट भी होनी चाहिए, और वो प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ गुड्स भी हो सकती है और इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी हो सकती है। लेकिन जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो ये कोई दराज की तरह का प्लेटफॉर्म तो नहीं है कि भाई यहाँ पर हमने कोई चीज़ें बेचनी है, यहाँ पर हमने स्किल्स बेचनी है। स्किल्स का मतलब यहाँ पर हमने अपना टैलेंट सेल करना है। टैलेंट का मतलब कि हमें जो काम करना आता है, हम जो सर्विसेज देना चाह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जिनको ये सर्विसेज चाहिए वो हमसे ये सर्विसेज बाय करें। इसका नाम है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग करने के हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स करें कि भाई ऐसी कोई वेबसाइट्स, पोर्टल्स हैं ऑनलाइन जहां जाकर हम शोकेस करें अपनी स्किल्स को। शोकेस करने का क्या मतलब है कि हम अपनी स्किल्स उनको दिखाएं कि भाई ये स्किल है हमारे पास, ये उसका एक्सपीरियंस है हमारे पास, यहाँ हमने स्किल्स दिखा चुके हुए हैं, इनका हमने काम किया हुआ है, इनकी वेबसाइट्स को आप देख भी सकते हो ताकि उन्हें पता लगे कि हम एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। हम लोग ऐसे नहीं है जो भी स्टूडेंट लेवल पर हैं, ये ऐसे भी नहीं है कि यूट्यूब से हमने कोई छोटी सी वीडियो देखी है और हम वो स्किल शो करना शुरू हो चुके हैं। तो अब हमें क्या समझना है, ये तो हमें समझ में आ गया कि फ्रीलांसिंग इज नॉट अ स्किल। अगर आप में से कोई साहब ऐसे बैठे हुए हैं जो ये समझ रहे हैं कि फ्रीलांसिंग शायद कोई स्किल है, सो फ्रीलांसिंग इज नॉट अ स्किल, फ्रीलांसिंग इज अ प्लेटफॉर्म। ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने अपनी स्किल्स को सेल करना है। अब अगर हम ये कहें कि हम क्या स्किल सेल कर सकते हैं, तो कोई भी काम, कोई भी चीज, हर काम जो है वो एक स्किल के तौर पर है मार्केट में। क्या ख्याल है? अपनी फैमिली के इवेंट्स को देखते हैं हम तो कितनी सारी चीजें हैं जो स्किल्स ही हैं। हम बाहर शॉपिंग करते हैं तो हम देखते हैं जो चीज हमारे लिए स्किल नहीं है लेकिन दूसरे लोग उसको एज ए स्किल यूज करने लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी काम है जो आप कर रहे हो वो स्किल है। तो आप अपनी, और जो भी काम सर्विस की शक्ल में आपकी स्किल है, मतलब कोई भी चीज, मिसाल के तौर पर मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए माउस, तो मैं इन्हें बेचना चाहता हूँ, तो मैं इसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाकर माउस को तो नहीं बेचूंगा ना, मतलब ये तो प्रोडक्ट है हमारी, इसके लिए तो मुझे किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाना है जहाँ पर मुझे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है। लेकिन अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं लोगों की वेबसाइट को रैंक करता हूँ और उनकी वेबसाइट्स को पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर लाता हूँ, या मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, या मैं फेसबुक की पोस्ट बनाता हूँ, या मैं बिजनेस प्रोफाइल्स बनाता हूँ, या मैं यूट्यूब पर एड्स लगाता हूँ, या मैं ग्राफिक्स के लोगो डिजाइन करता हूँ, या मैं बिजनेस कार्ड्स बनाता हूँ, या मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, ठीक है। अब ये जिन जिन चीजों के मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब की सब क्या है, स्किल्स हैं।
अगर आपके पास डाटा एंट्री करना भी एक स्किल है, नो डाउट कि कोई इतनी अच्छी स्किल तो नहीं है, मगर इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ स्किल। मतलब अच्छी स्किल का क्या मतलब है? इट इज स्किल लाइक अ क्लरिकल टास्क। मतलब जैसे पुराने जमाने के क्लर्क होते थे, आज के दौर के डाटा एंट्री ऑपरेटर है। मतलब इट इज नॉट अ स्किल। मतलब ये कोई ऐसी हाई फाई स्किल नहीं है कि जिसको हम आज फोकस करना शुरू करें और हम के भाई बड़ी जबरदस्त हमारे पास डाटा एंट्री का काम है तो हम ये काम करने लगे हुए हैं। ये काम उस वक्त तक तो आप करें जब तक आपके पास कोई अच्छी स्किल नहीं आ जाए। तो इट इज नॉट स्किल, इट इज अ लेबर वर्क। ये तो लेबर वर्क है कि भाई एक बंदे ने आपको 200 सफ़े दे दिए, आपने उनको कंपोज करना है बैठ के, ठीक है? मतलब लिखना है ना, हमें सिर्फ डाटा एंट्री करनी है। तो ये कोई स्किल, ये कोई इंप्रूव होने वाली स्किल तो नहीं है। ये कोई ऐसी तो नहीं है जिसमें आप आज एक जगह पर हैं तो कल उससे अच्छी जगह पर चले जाओगे डाटा एंट्री करते हुए, फिर आने वाले वक्त में आप कोई बहुत बड़े डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट बन जाओगे। तो काम तो हर डाटा एंट्री वाले ने डाटा एंट्री करनी है, टाइपिंग ही करनी है। तो टाइपिंग इज नॉट अ स्किल। लेकिन अब अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल न्यूअर हैं, तो चले जी हम कहते हैं अभी हमने कुछ सीखा नहीं है, तो हम इस स्किल को भी स्किल समझते हैं। अब आप में से ऐसे स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे होंगे जो फाउंडेशन कोर्स कर रहे होंगे, ठीक है? अगर हम उनकी स्किल के हिसाब, अब मैं थोड़ा सा पहले आप जो ये इज्तिमा जो मेरे साथ बैठा हुआ है ना, मैं इनको ज़रा टारगेट करता हूँ कि आपके पास क्या स्किल्स हो सकती हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो फाउंडेशन कोर्स कर रहे होंगे। फाउंडेशन में वर्ड सीखते हो आप, एक्सेल सीखते हो आप, पावर पॉइंट सीखते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 टूल्स हैं जिनको हम एज ए अपने स्किल सेट के तौर पर यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या स्किल है? डाटा एंट्री की स्किल हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या स्किल है? सीवी मेकिंग एक स्किल है। सीवीज बनाना एक काफी बड़ी स्किल है। किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अच्छी खासी स्किल है कि सीवीज बनाए। डाटा एंट्री से हटकर अगर मैं सीवी मेकिंग पर जाता हूं तो ये एक स्किल है, क्योंकि इसमें क्रिएटिवनेस है कि आज आप जो सीवी बना रहे हो 10 दिनों के बाद किसी और सेट का सीवी होगा, 4 साल के बाद बिल्कुल रीडिजाइन हो चुका होगा मॉडल, उसका सीवी का मॉडल वक्त के हिसाब से। उसके बाद प्रोफाइल मेकिंग। प्रोफाइल्स क्या है कि भाई पीक सोल्यूशन की हमने प्रोफाइल बनानी है कि 2000 में ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था और 2023 तक ये कहां पर आ गया। पीक सोल्यूशन वालों ने एक कारपोरेट कोर्स ऑफर करना है एमसीबी बैंक को फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल उनको प्रेजेंट करनी है, जनाब ये हमारा कॉलेज है, ये इस जगह पर लोकेटेड है, ये हम कोर्सेज करवाते हैं, ये हम फिजिकल करवाते हैं, ये हम वर्चुअल करवाते हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं, ये बैंक है, ये हबीब बैंक को हमने कारपोरेट क्लास पढ़ाई है, इसको पढ़ाई है, इसको पढ़ाई है। अब हम इस वक्त कारपोरेट लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे उनसे बात कर रहे हैं। आपकी तरह बात नहीं कर रहे जैसे आप स्टूडेंट्स हैं। आपसे बात करेंगे तो वो कहेंगे कि जनाब इतने स्टूडेंट्स को हम पढ़ा चुके हैं। उनसे जब हम बात करेंगे तो उधर हमें प्रेजेंट करनी है कारपोरेट केसेस अपने, कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन को हमने पढ़ाया हुआ है, उधर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पूरा एक खुलासा बनाना है अपनी कंपनी का कि इतने सालों में हम लोगों ने क्या किया है, इतने सालों में हम लोगों ने क्या डिलीवर किया है। सो इट इज कॉल्ड प्रोफाइल। आप ओके, आप प्रोफाइल भी बना सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, अच्छी प्रोफाइल बन सकती है। आप पावर पॉइंट में प्रोफाइल बना सकते हो, स्लाइड्स बना सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। इसका भी टास्क है आपके पास ऑनलाइन, और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है? कैनवा भी हमारे पास मौजूद है। अगर हम कैनवा परचेज कर लें तो अच्छी बात है। परचेज वर्जन हमें ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा एज कम्पेयर टू ट्रायल वर्जन, फ्री वर्जन, ठीक है? कैसे परचेज करना है एंड पे मैं उसको डिस्कस करूंगा। चला ले बेटा, इधर बटन जो करना कर लो खुद से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा माइंडसेट क्या है? आपके जो स्टूडेंट्स बैठे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ग्राफिक्स के बैठे होंगे जो ग्राफिक्स कर रहे होंगे, कुछ लोग हैं जो ग्राफिक्स कर चुके होंगे। तो ग्राफिक्स में आपके पास बहुत स्कोप है। ग्राफिक, और आज के दौर में क्या चीज़ है, हर चीज़ तो ग्राफिक्स पर है। मतलब आपका हर टूल ग्राफिक बेस्ड है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो यूट्यूब है। यूट्यूब पे भी थंबनेल्स हैं। सो आपकी वीडियो, हालांकि यूट्यूब पे आती तो वीडियो है, लेकिन वीडियो की रीच कैसे बढ़ती है हमारी? वीडियो की रीच हमारी थंबनेल से बढ़ती है। आप अगर अच्छा अट्रैक्टिव थंबनेल बनाएंगे तो आपकी वीडियो की रीच बढ़ेगी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफिक्स का बहुत रोल है। सो अब आपने ग्राफिक्स को किस तरह सीखना है? ग्राफिक्स को आज के सिनेरियो के मुताबिक सीखना है कि भाई ग्राफिक्स में आपको इंस्टाग्राम की डिजाइनिंग आनी चाहिए, ग्राफिक्स में आपको सोशल मीडिया की डिजाइनिंग आनी चाहिए, ग्राफिक्स में आपको यूट्यूब थंबनेल्स बनाने की डिजाइनिंग आनी चाहिए, और फिर वापस आ जाते हैं लोगो डिजाइनिंग पर, फिर वापस आ जाते हैं बिजनेस कार्ड पर, फिर वापस आ जाते हैं लेटर हेड्स पर, और कितना कुछ है जो आप ग्राफिक्स में सर्व कर सकते हो। ग्राफिक्स एक मॉड्यूल है और उसके अंदर जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा आपके पास सर्विसेज। सो मेरा ख्याल है कि तीसरा भी कोई कोर्स है,
आई थिंक सो ग्राफिक्स और फाउंडेशन के स्टूडेंट्स होंगे। किसी और कोर्स का भी कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है? कोर्स का नाम है फ्रीलांसिंग, तो ये वाला कोर्स है ना बेटा जो आप पढ़ रहे हो ना जी। आई थिंक यही दो कोर्सेज आपके पास हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इन्हीं स्किल्स को प्रेजेंट करना है। ये दो स्किल्स मैंने इसलिए डिस्कस किए कि आपको पता होगा आप करने क्या जा रहे हो यार। ऐसे नहीं है कि आना है, पढ़ना है और चले जाना है, थोड़ा सा मुस्कुराना है, थोड़ी सी स्माइल देनी है और घर के और 12 लेक्चर्स के बाद कोर्स खत्म। कुछ भी पता नहीं लगा क्या किया हम लोगों ने, क्यों किया है ये भी नहीं पता लगा कि पर्पज़ क्या था इसके करने का। यानी अब हमें ये पता लग गया कि जिनके पास कम स्किल्स हैं वो डाटा एंट्री जॉब्स पे जाएंगे, जिनके पास ग्राफिक्स की स्किल है वो ग्राफिक्स की जॉब पे जाएंगे, जिनके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है वो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब पे जाएंगे। अब जो ग्राफिक डिजाइनर है उन्हें डिजिटल मार्केटिंग के मतलब फिलहाल नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है अभी अगर वो ऑफिस कर रहे हैं, पहले वो अपना ऑफिस कंप्लीट करें फिर वो ग्राफिक्स के मतलब सोचें। मतलब मिक्स भी नहीं करना अपने माइंड सेट को कि क्या करना है हमने। और फ्रीलांसिंग में हमने ये सीखना है कि हमने अपनी स्किल्स को किस तरह प्रेजेंट करना है। अब फ्रीलांसिंग पे स्किल्स को प्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक ऑनलाइन। अब वो जो ऑनलाइन मेथड है हमारे पास, ये ऑनलाइन वाला मेथड तो यही है ना जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं कि भाई फाइवर पर चले जाओ, अपवर्क पर चले जाओ, गुरु पर चले जाओ, फ्रीलांसर पर चले जाओ, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और वहां जाएं और अपनी अपनी चीजें ऑफर करते रहें, सर्विसेज ऑफर करते रहें। अब वो एक स्पेशली प्योर प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उन वेबसाइट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग ऑफर्स हैं। इसका मतलब वहां पर बहुत सारे लोग पहले से बैठे हुए हैं, पुराने लोग बैठे हुए हैं जो फ्रीलांसिंग ऑफर करने लगे हुए हैं और उनका एक्सपीरियंस भी काफी हो चुका हुआ है। अब अगर आप वहां पर जाते हैं और अपनी चीज को लेकर, तो इसका मतलब आप तो वहां पर फ्रेशर हैं और वो जो दूसरा बंदा है वो तो वहां पर एक एक्सपर्ट बन चुका हुआ है और वो एक्सपर्ट फीडबैक से भी एक्सपर्ट नजर आ रहा है कि भाई वो प्लेटफॉर्म उसको कहता है कि ये एक एक्सपर्ट फ्रीलांसर है। उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग उसके मुतालिक राय देते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है, उसको रिव्यूज दे रहे हैं, 5 में से कोई 4.9 दे रहा है, कोई 5 में से 5 दे रहा है और पता लग रहा है भाई 1000+ लोग उसके मुतालिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं और अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि उनके पास इस वक्त जो रनिंग ऑर्डर्स हैं वो बहुत सारे हैं। अब जब आप उस जगह पर जाते हो तो आपको जब देखते हैं तो आप कहते हैं कि भाई ना तो मेरे पास कोई ऑर्डर है, ना मेरे पास अच्छे से रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब आप अपने आप को वीक फील करते हो और नो डाउट बायर्स भी आपको वीक फील करेंगे कि भाई ये बंदा तो भी नया आया है, इससे काम करवाना तो रिस्की होगा। उनसे काम करवा लेते हैं जो पहले से वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अब इसकी स्ट्रैटेजीज और भी बहुत सारी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर पहली स्ट्रैटेजी क्या है? पहली स्ट्रैटेजी तो ये है कि कई लोग फिर क्या करते हैं, जब वो ये सब कुछ करते हैं डिसअपॉइंट होते हैं, फिर वो ऑनलाइन बंदों को ढूंढते हैं। तो उनको बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, वो कहते हैं जनाब मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो आप मुझे इतने पैसे दें तो मैं आपकी हेल्प करूँगा और मैं आपकी गिग को रैंक करवाता हूँ, यानी मैं आपकी ऑफर को रैंक करवाता हूँ, तो आप मुझे इतने पैसे दें। तो इसका हम एक टेक्निकल सा सोल्यूशन देख लेते हैं। वो क्या है जो हमने अभी बात किया, वो क्या है कि हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, यही बात की है ना मैंने। और अगर हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है तो इसी वजह से हमारे पास रिव्यूज़ भी नहीं है। रिव्यूज़ का क्या मतलब होता है? ये मैं एक प्लेटफॉर्म खोलता हूँ जिसे हमारा मेन फोकस है फाइवर, मैंने इसे खोलता हूँ। रिव्यूज़ का क्या मतलब है? रिव्यूज़ का ये मतलब है कि जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने के बाद मैं आपसे अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का लिंक शेयर करूँ और मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिएगा कि मैं आपको कैसा पढ़ाता हूँ। पीक सोल्यूशन वाले अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर करते हैं और उनसे आपसे पूछें कि भाई आपको ये पीक सोल्यूशन का जो प्लेटफॉर्म है ये स्टडी के लिए कैसा लगता है। अब इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ चुके हुए हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, मिक्स किस्म का एक पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। जिसका अच्छा एक्सपीरियंस होगा वो अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देगा, जिसका जरा मीडियोकर किस्म का एक्सपीरियंस होगा वो उसी तरह का देगा, जिसका पुअर एक्सपीरियंस होगा वो बुरा एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू भी देगा। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। यानी अगर मुझे पता लगेगा कि कोई स्टूडेंट फीडबैक दे रहे हैं और कोई वीकनेस मेरी पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि मैं उससे लड़ना शुरू कर दूं, मैं उस वीकनेस को नेक्स्ट क्लास में कवर करके, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहे जनाब आप बड़ी स्पीड से पढ़ाते हैं, जरा स्लो पढ़ाया करें, तो उधर अगर ये मुझे मैसेज मिल जाएगा, फाइन, मुझे एक चीज़ पता लगी कि भाई स्लो पढ़ाना। वैसे तो आज के दौर में स्पीड और स्लो का इशू इतना नहीं है, तो भाई नेट से हम जब चीज़ें देख रहे होते हैं तो स्पीड तेज़ भी कर लेते हैं, स्लो भी कर लेते हैं, ऐसी है ना। मतलब मेरा लेक्चर अगर आप देख रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि भाई ये तो बड़ी स्पीड से पढ़ रहा है, तो आप उसको स्पीड ज़रा कम कर लो,
और अगर आपको लग रहा है कि भाई 1 घंटे का लेक्चर कैसे सुनूंगा, तो स्पीड थोड़ी सी तेज कर लेंगे। मैं खुद रात को टॉक शो जब देख रहा हूँ ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर जाकर, तो मैं स्पीड बढ़ा के देख रहा हूँ 1.5 पर। 1.5 पर बहुत तेज आवाज आती है, जल्दी जल्दी आती है ना। फिर मुझे होता है कि भाई सुन लो मैसेज के, मैसेज मिल जाता है ना, तो वो 10 मिनट की वीडियो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इसी तरह आप लर्न कर रहे हो, मेरा लेक्चर ऑनलाइन कोई देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि भाई ये तो क्लास में बड़ी स्पीड लग रही थी, समझ नहीं था आ रहा, तो आप उसे स्लो कर लोगे और स्लो करके उसको प्ले करके देख लोगे, जहाँ पर आपको मेरी बात कोई समझ में नहीं आएगी, मेरा वर्ड कोई समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आए हम और हम पहले देखते हैं जरा डेटा एंट्री जॉब, ताकि मैं जो बात बोल रहा हूँ ना आपको उस बात की भी समझ में आए। ये मैं आ गया हूँ फाइवर के ऊपर और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ डेटा एंट्री जॉब्स। सिंपल मैंने टाइप कर दिया, कोई खास बात नहीं लिखी है। आज हम सिर्फ समझने जा रहे हैं फ्रीलांसिंग को, ठीक है। और फ्रीलांसिंग को हमने बड़े टेक्निकल तरीके से समझना है, क्योंकि मैंने अभी तक जो बातें की हैं वो आपको खौफजदा करने वाली की हैं, डराने वाली की हैं कि भाई फिर होगा क्या, मतलब फिर हम ये सोच रहे हैं ना अगर ये नहीं तो फिर क्या, हमें करना क्या है। तो देखते हैं हमें क्या करना है, हम उसकी तरफ भी आते हैं। आगे ये जॉब्स, यहाँ से हमने सिर्फ इसको अभी फिलहाल स्क्रीन करना है। और सबसे पहली जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको वो देखनी है आपने क्या, सर्विसेज, नंबर ऑफ सर्विसेज कह रहा है सर्विसेज अवेलेबल 32,000। मैंने लिखा डेटा एंट्री जॉब। तो अच्छा एक चीज़ देख रहे हैं, जब आप गिग ऑफर करते हो फाइवर पर जाकर अपनी स्किल को ऑफर देते हो, तो उसको हम फाइवर के ऊपर बोलते हैं गिग, ठीक है। मैं अपनी ऑफर को फाइवर पे कैसे कॉल करूंगा, गिग के तौर पर कॉल करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब है सर्विसेज मींस गिग्स। कितनी सारी गिग्स लगी हुई हैं इस टॉपिक के ऊपर, 32,000। तो सपोज हम ये समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये बात समझ में आ गई कि जब हमने डेटा एंट्री की जॉब में जाकर अपनी गिग लगानी है तो हमें इतना कंपटीशन मिलेगा, इतने लोग हैं, अब इतने लोगों में हम कैसे स्टैंड करेंगे। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर आए, ये जितने लोगों की गिग्स लगी हैं इनमें इमेजेस भी लगे हुए हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि बेशक आपकी गिग ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है या नहीं है, मगर आपको गिग को नुमाया करने के लिए इमेजेस भी लगाने हैं, तो थोड़ी सी आपको ग्राफिक स्किल की ज़रूरत है। जिनके पास ग्राफिक स्किल नहीं है उसका हमारे पास क्या ऑप्शन होगा हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन लिखी हुई आ रही है लेवल 2, किसी पे लेवल 1 लिखा होगा, एक इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, टॉप रेटेड, मतलब ये सबसे एक्सपर्ट सेलर है यहाँ पर। अच्छा, और नीचे आए, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये न्यू सेलर है अभी, ठीक है। अच्छा, अब और आए इधर 4.9, इस क्लास में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता ये रूम सफिशिएंट है इसके लिए ना। हाँ जी, रूम चेंज कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में कर दीजिएगा। अब आज तो हम इसको ऐसे चला लेते हैं ना। आप लाइट ऑन कर लें विषय, अपनी अपनी स्लिप्स दें और ये स्क्रीन पर दोबारा आ जाएगा, ठीक है।
और आप और कोई है तो नहीं क्या? ये सबने वापसी पे लेकर जाएंगे। अच्छा अब ये देखें जरा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है 4.9 और साथ में लिखा हुआ आ रहा है 142। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है 5। नजर नहीं आ रहा, चलो मेरे से यकीन कर लो। हाँ मैं जो बोल रहा हूँ मुझ पे यकीन कर लो जी। यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है 5 और 204 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये रिव्यूज हैं जो बायर्स ने सेलर्स को दिए हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या है, जिसको सर्विस चाहिए वो बायर है और जो सर्विस दे रहा है यानी जो गिग लगा रहा है वो सेलर है, ठीक है। सो ये रिव्यूज मिले हुए हैं किसको, सेलर्स को, और किसने दिए हुए हैं, बायर्स ने दिए हुए हैं। और अगर हम यहाँ देखें एक बंदे को जो देख रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है मुनीबा ए, इसको रिव्यूज मिले हुए हैं 5 और कितने लोगों ने रिव्यूज दिए हैं 204 ने। तो इसका मतलब ये है कि, और ये जो 5 रिव्यू का मतलब है कि ये जो मैक्सिमम नंबर होता है स्टार्स का ये 5 स्टार होता है। इसका मतलब है कि 204 लोगों ने एग्जैक्टली उसको 5 में से 5 स्टार रिव्यूज दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। अब इसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट भी है जो हम आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि फाइवर हमें क्या कहता है कि आपका रिव्यू की रेटिंग किससे कम नहीं जानी चाहिए। उससे कम जाएगी तो फाइवर भी आपको कंसीडर करना छोड़ देगा, यानी इसका मतलब है ये फीडबैक है आपका। अच्छा अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं, इस पे इसी गिग पे हम क्लिक करते हैं और नीचे इसकी प्राइस भी लिखी हुई है, इसने ये जो सर्विस सेल करी है वो किस रेट पे सेल हो रही है। अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब आगे देखते हैं क्या। जी इस पे एक और चीज लिखी हुई आ रही है। जब मैंने गिग ओपन किया है इस पे लिखा हुआ है जी 327 ऑर्डर्स कंप्लीटेड। इसका क्या मतलब कि इसने इतने सारे ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। 327 ऑर्डर कंप्लीट हैं। अभी इसके रिव्यूज कितने थे, रिव्यूज 200 थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबने रिव्यूज नहीं किए हुए, मे बी जो अनसेटिस्फाइड क्लाइंट हो उसने खुद भी रिव्यू ना किया हो और इसने उससे मांगा भी ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हाँ यहाँ पर तो हमारे पास अनसेटिस्फैक्शन का क्या मयार होता है, जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं और पिज़्ज़ा अच्छा ना मिले हमें, हाँ तो एकदम हम उनकी साइट पर जाएंगे और वहाँ जाकर रिव्यू ऐड कर देंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और ये भी होता है यहाँ पर कि अगर अच्छा मिले तो हमारा माइंड सेट ये होता है इट्स फाइन थैंक यू, फिर तो नहीं हम रिव्यू देते हैं। अच्छा रिव्यू कम देते हैं, लेकिन जब हम अनसेटिस्फाइड होते हैं तो हम लाजमी रिव्यू करते हैं, ठीक है। ये कॉमन साइक, हाँ कॉमन माइंड सेट है, कॉमन साइकी है, ठीक है। अच्छा अब इसका एक सोल्यूशन अब आपको बताता हूँ कि मैंने आपको सब चीज़ें परेशान करने वाली बताई थी, अब आपको बताता हूँ कि आप इधर तक कैसे पहुँचे। अगर हम किसी की प्रोफाइल व्यू करें तो उसको छोड़ना कि वो प्रोफाइल उसको इम्प्रेशन, उसका इम्प्रेशन लगा हुआ था ना, ठीक है। तो अब उसको शो हो रहा होगा कि मेरा एक इम्प्रेशन बड़ा है और मेरा एक क्लिक भी बड़ा है, तो मैं उसे खोल के बैठा हूँ ना, ऑर्डर नहीं गया लेकिन मैं उसको खोल के तो बैठा हूँ, इसका मतलब उसे क्लिक भी हो गया। अब ये क्लिक होने का मतलब ऑर्डर नहीं है, ठीक है। क्लिक होने का मतलब ये आप कह सकते हैं कि इंगेजमेंट तो है मगर ये ऑर्डर नहीं है। अच्छा जी अब जरा आगे बात करते हैं। अब हम क्या करें, हम कह रहे हैं हम तो बिल्कुल नए हैं। अब आप किसी का काम करना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ भी मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और आप में से कोई बंदा मुझे कहता है कि भी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, सो मैं उसे कहता हूँ यार आप मेरे लिए ना सोशल मीडिया डिज़ाइन बना दिया करो, या इंस्टाग्राम के डिज़ाइन बना दें, या मैं यूट्यूब पे वीडियोस ऑप्टिमाइज़ करता हूँ तो आप यूट्यूब के थंबनेल बनाने में मुझे हेल्प करो। तो मैं जब उससे बात करूँगा, उसका इंटरव्यू करूँगा, तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगा ना कि भाई क्या किया आपने, दिखाओ मुझे, काम तो देखूंगा कि नहीं देखूंगा। ऐसे तो नहीं मुझे यकीन हो जाएगा ना कि वो डिज़ाइनर है, मैं उसका काम देखूंगा पहले कि भाई उसने खुद से क्या चीज़ बनाई हुई है। हो सकता है मैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस भी करूँ कि भाई ये जो तुमने यूट्यूब का थंबनेल बनाया ये कैसे बनाया है, ये किस टूल में बनाया है। तो भाई अगर ये फोटोशॉप में बनाया है आपने फॉर एग्जाम्पल, या इलिस्ट्रेटर में बनाया है, तो इसे यूट्यूब पे कैसे लेकर आए हो। ये भी तो हो सकता है ना कि कोई बंदा अपना काम दिखाए मुझे और गूगल से इमेजेस दिखा दे। इमेज दिखाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, गूगल भरा पड़ा है,
ओके जनाब ये भी इमेज मेरा है, ये भी इमेज मेरा है, ये भी इमेज मेरा है, तो मैं कुछ पूछूंगा टेक्निकल तरीके से जिससे मुझे पता लगे कि इसे काम करना आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ आपको और चाहिए अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, और वो है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का क्या मतलब है? आपका काम, आपने क्या काम किया हुआ। पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं है कि अगर बंदा प्रोफेशनल है तो ही पोर्टफोलियो बनेगा, आप नॉन प्रोफेशनल हैं तो भी पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मिसाल के तौर पर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, लेकिन आज तक अभी आपसे किसी ने आपको हायर नहीं किया, लेकिन आप अपने ग्राफिक को एक्सप्लोर कैसे कर सकते हो? भाई फेसबुक पेजेस बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं होता, फेसबुक अकाउंट भी बन जाता है, इंस्टाग्राम भी बना हुआ है आपका, आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी लगती हैं, इंस्टाग्राम पे लोगो भी लगा होगा, ऐसे ही है। मैंने क्या किया कि भाई मुझे भी काम तो कोई नहीं मिल रहा, मैंने कुछ 3-4 इंस्टाग्राम के पेजेस बनाए, 4-5 फेसबुक पेजेस बनाए, और रोजाना क्या कर रहा हूँ, रोजाना 2-3 पोस्ट जो है ना उन पे लगानी शुरू कर दी। अब ये कोई काम मुझसे ले तो नहीं रहा, ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ताकि जब कोई बंदा मुझसे पूछेगा कि क्या करते हो तो मैं उसको अपना पेज दिखा दूंगा। और जब मैं उसको मैं ये कह के नहीं दिखाऊंगा कि मेरा पेज है, मैं तो उसे कहूँगा भाई मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मतलब उसको आपके क्लाइंट से मिलने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, उसको आपके काम में दिलचस्पी है कि आपका काम कौन सा है। तो आप कर सकते हैं कि कोई एक ऐसी ट्रेंडिंग चीज़ हो जिसपे आपको लगता हो कि अच्छे इंप्रेशंस आते हैं, आप उस टॉपिक पर पेज बना सकते हैं, उस टॉपिक पर इंस्टाग्राम पेजेस बना सकते हैं, ताकि कुछ नेचुरल ऑडियंस भी आपके पास आनी शुरू हो जाए। अब क्या हुआ, ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनर जब अपना काम दिखाएगा तो अगला बंदा कंसिडर करेगा कि हाँ भाई ये बंदा मेरा काम कर सकता है। लेकिन अगर आप अपना कोर्स सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि ना ये मैंने किया हुआ है, तो वो कहेगा भाई ये तो अभी फ्रेशर है, इसने मेरे लिए क्या करना है, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, यानी अब यहाँ पर हमें भी समझ में आई ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? पोर्टफोलियो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि भाई आपके अंदर जो भी स्किल है ना, अगर आपसे कोई बंदा नहीं ले रहा, अब स्किल्स कैसे लेनी है? देखें अब स्किल्स हम लेने की साइंस भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम कर लेते हैं कि ये जो रिव्यूज़ हैं, आपके रिव्यूज़ तो होंगे ही नहीं, आप तो अभी न्यू हो, आपके रिव्यूज़ तो 0 पर हैं। अब इसका एक तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, भाई मैं आया हूँ फ्रीलांसिंग पर, मैं अपनी गिग खुद ही बाय कर लूँगा। हाँ, अब गिग बाय करने का मतलब क्या है कि मैंने रेट लगाया हुआ है, सपोज इन्होंने 5000 लगाया, चलो जी मैं कहता हूँ मैंने रेट लगाया हुआ है 3000, तो मैंने कम करके रेट लगा दिया क्योंकि मैंने खुद ही ये सारा ऑपरेशन करने आ गई, तो 20% मुझसे उस प्लेटफॉर्म ने ले लिया। तो जब भी मैं 3000 रुपये दूंगा, हर दफा 20% कटेगा, और घूम फिर के कैसे आएगा, वापस मेरे अकाउंट में आएंगे पैसे, पे भी मैं ही करूंगा, वापस भी आ जाएंगे, मगर हर दफा क्या होगा, एक 20% उसमें से माइनस होता जाएगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अपने ही अकाउंट से ये सब कुछ करने लगा हूँ, ये सारा काम करने के लिए मुझे दूसरे अकाउंट्स को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अपने फ्रेंड के अकाउंट से भी ये काम कर सकता हूँ, अपने फैमिली के किसी पर्सन से भी कर सकता हूँ, या अपने ही किसी दूसरे अकाउंट से, लेकिन फेक एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्रोसीजर ऑर्गेनिक लगना चाहिए। ऑर्गेनिक तरीके से ये पूरा गुजरेगा, मैं क्यूरीज करूंगा, कन्वर्सेशन करूंगा, बार्गेन करूंगा, और उसके बाद ऑर्डर प्लेस करूंगा। आप ऑर्डर डिलीवर करेंगे तो आपको इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ, पैसे दिए आपने, वही पैसे घूम फिर के 15 दिनों के बाद आपके पास वापस आ गए। उसके बाद आपने जिधर से ऑर्डर दिया था वहाँ से एक रिव्यू लिया, अच्छा सा 5 स्टार रिव्यू ले लिया, और वो 5 स्टार रिव्यू जो है वो आपको रेट कर रहा है। अब क्या हुआ है, अब आपकी जो प्रोफाइल है उसमें भी आपने एक ऑर्डर किया, तो आपकी प्रोफाइल में आएगा 1 ऑर्डर कंप्लीटेड, जैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं, और साथ में ये भी लिखा हुआ रहेगा कि एक 5 स्टार रिव्यू है। अब आपको कितना इन्वेस्ट करना है इसके लिए, बजाय इसके कि हम किसी दूसरे बंदे के पास जाएं और उसको जाकर हम कहेंगे ये लो भाई 30,000 रुपये और मुझे रैंक करके बताओ, वो आपसे कहेगा मुझे पैसे दो मैं तुम्हें रैंक करके देता हूँ। ठीक है, और बाद में पता लगे कि भाई वो टेम्प्रेरी तौर पर हुआ था जो कुछ हुआ था, अब फिर दोबारा मुझे जब करवाना है तो मुझे उसके पास फिर दोबारा जाना पड़ रहा है, और फिर यही सारा प्रोसीजर करना पड़ रहा है। तो इसका एक तो टेक्निकल सोल्यूशन हमारे पास ये वाला है। ठीक है, अगर हम खुद से ही अपने गिग्स को किसी भी सोर्स से बाय करवाते हैं। अच्छा, ये तो होगी एक बात। अब हमें अपना पोर्टफोलियो कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, अब आपने देखना है कि आपकी स्किल क्या है। जैसे मैं कहूँ भी मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं लोगों की, मेरी एक स्किल ये है कि मैं लोगों की बिजनेस प्रोफाइल बनाता हूँ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। लेकिन मैं क्योंकि अभी स्टूडेंट हूँ, नया नया सीखा मैंने, तो मैं किसी के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं अच्छा जी ज़रूरत होगी तो आपको बुला लेंगे। ऐसे ही होता है ना, जिसको भी आपने कहना है कि जनाब ये 4,000 रुपया लूँगा और आपकी प्रोफाइल बना दूंगा,
तो वो कहेगा ठीक है जी, जब ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बता देंगे। लेकिन अगर मैं एक काम करूं और मैं देखूं कि मैं जिस कम्युनिटी में मौजूद हूं, जैसे आपकी बात कर रहा हूं मैं सर, और आपको मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी सिखा दी, ठीक है, व्हाट इज़ गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ज़रा चेक कीजिएगा। पहले मैं आपको समझा दूं गूगल बिजनेस प्रोफाइल होती क्या है। लिख दिया मैंने, बेस्ट पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट इन लाहौर, ये लिखा हुआ है प्लेसेस, यहाँ पे मोबाइल पे भी आते हैं ऐसे, और ये प्लेसेस आ रहे हैं जी, कि पहला प्लेस आ रहा है, दूसरा प्लेस आ रहा है। ये जो प्लेसेस हैं इनको हम बोलते हैं गूगल बिजनेस प्लेसेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये ऑटोमेटिक ऐड नहीं हो जाते कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा है तो गूगल पे खुद ही आना शुरू हो जाएगा शायद। ये वाला हमें ऐड करवाना पड़ता है, गूगल पर जाकर हमें इस लिस्टिंग में ऐड करना है। और उसके बाद आप एक और चीज़ नोट करो, ये कितने आ रहे हैं टोटल, देखें 1 2 और 3, बस शुरू में सिर्फ 3 नजर आ रहे हैं, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ आ रहा है मोर प्लेसेस, और मोर प्लेसेस में जाऊंगा तो और नजर आएंगे, तो कोई भी मोर प्लेसेस में नहीं जाता। हर किसी का यही माइंडसेट होता है कि भाई ये जो पहले 3 है यही सबसे अच्छे वाले हैं, तो मुझे इन्हीं तीनों में से किसी को सिलेक्ट करना है अगर मुझे क्वालिटी की जरूरत है। अब आपने ये एक स्किल सीख ली है, ठीक है, अब आप इसी स्किल को सेल करने चले जाते हैं फाइवर पे फॉर एग्जांपल, या अपवर्क के ऊपर। तो अब जिसको आप स्किल सेल करोगे उसको आपको पोर्टफोलियो भी तो अपना दिखाना पड़ेगा कि भाई मैंने इतनी प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं। तो जब आप अपनी बनी हुई प्रोफाइल्स दिखा रहे होगे तो उसको फील होगा कि हाँ भाई ये एक्सपीरियंस आदमी है। और अगर आप कहोगे कि मैंने ये कोर्स किया हुआ है तो उसे लगेगा आप स्किल्ड आदमी नहीं हो। अब हमें ये स्किल लेनी है, लेकिन लोग हमसे काम भी नहीं करवा रहे। अब ये स्किल फिर हम कैसे लेंगे? अब ये स्किल मैंने लेनी है अपनी कम्युनिटी में। मैंने देखना है कि मैं जिस कम्युनिटी में मूव कर रहा हूँ, सबसे पहले मैंने अपने घर में देखना है कि भाई घर के किसी फैमिली पर्सन का कोई बिजनेस है, ठीक है, कोई शॉप, मतलब बिजनेस का मतलब ये नहीं कि बहुत हाई फाई बिजनेस। भाई मैं जिस एरिया में रहता हूँ ना, तो रोज़ाना मुझे ब्रेड भी खरीदनी होती है ना, एग्स भी खरीदने होते हैं, वेजिटेबल भी खरीदनी होती है, कटिंग कराने भी जाता हूँ। मतलब ये पूरे रियल लाइफ के सीन है ना हमारे सारे। तो इसका मतलब क्या होगा कि कितने सारे बिजनेसेस मैंने आपको काउंट करवा दिए जो आपकी नियर लोकेशन में। ब्यूटी पार्लर होगा, कोई शॉप का होगा, कोई प्लाजे में होगा, कोई मोहल्ले में होगा। बहुत सारी डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस होते हैं, कुछ छोटे बिजनेस हैं, कुछ बड़े बिजनेस हैं, कोई लोकल बिजनेस होगा। फार्मास्यूटिकल्स कितनी सारी होती हैं, मेडिकल स्टोर्स जिन्हें मैं कह रहा हूँ, हाँ कितने सारे मेडिकल स्टोर्स होते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें लोगों का काम करना है फ्री में, पैसे लेकर नहीं। बेसिकली मुझे चाहिए 3-4 बिजनेस प्रोफाइल्स। किस काम के लिए? अपनी एक्सपर्टीज के लिए कि भाई ये मेरे हाथ में आ जाए, अगर मैं बनाऊं तो मुझे बनानी भी आ जाएंगी और मुझे ऑप्टिमाइज करनी भी आ जाएगी। लेकिन इसका एंड रिजल्ट जो मैं चाहता हूँ वो क्या? बेसिकली वो ये है कि मेरा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हो, कि भाई मैंने 4 फार्मास्यूटिकल्स ऐड कर दी, ठीक है, 3 और तरह के बिजनेसेस को ऐड कर दिया। अब जब मैं अपनी प्रोफाइल किसी को सबमिट करूंगा तो साथ में अपने पोर्टफोलियो में ये 3 चीज़ें ऐड कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये तो कोई आसान काम नहीं है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ऐसे है, बाहर निकलना पड़ेगा घर से। ऐसे नहीं है कि कोर्स किया तो सब कुछ हो जाएगा, बल्कि आपको घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे अपने इर्द गिर्द। बाहर निकलेंगे, जिससे जाकर मेडिसिन लेते हैं ना, उसको जाकर देखना, जाकर कि भाई क्या इसकी प्रोफाइल है। सबसे पहले तो अगर आपको लगेगा कि इसकी प्रोफाइल नहीं है तो फिर आपको उसके फ्री टाइम में जाकर उससे थोड़ा सा मिलना पड़ेगा और मिल के बताना होगा। क्या बताएंगे आप उसको? ऐसे बताएंगे आप उसको, बिल्कुल मैं क्या बिल्कुल ऐसे बताएंगे जैसे मैंने खोल लिया, समझ लें कि उसका पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है, हाँ, और इन 3 जगहों पर उसका नाम ही नहीं आ रहा। अब मैं उसको ये बताऊंगा कि भाई आपका पिज़्ज़ा तो बहुत अच्छा है, मैं तो अक्सर यहाँ से पिज़्ज़ा खाता हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई बंदा पिज़्ज़ा यहाँ खड़े होकर ढूंढता है रेस्टोरेंट, तो आपका तो रेस्टोरेंट ही नहीं नज़र आ रहा। तो क्या आपने अभी तक प्रोफाइल ही नहीं बनाई है? इससे तो आपका बिजनेस डबल हो जाएगा, डबल क्या ट्रिपल हो जाएगा। तो मैं आपकी प्रोफाइल में आ देता हूँ बिल्कुल फ्री, मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं करूँगा। उधर ही खड़े खड़े, और ये आपको मैं रियल प्रैक्टिस बता रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट ने ऐसे किया, हाँ, उन्होंने खड़े खड़े प्रोफाइल बनाई है। और उसके बाद आपका क्या ख्याल है, जब उसकी प्रोफाइल उसको नजर आनी शुरू हो जाएगी वहां पर, उसको अच्छा लगेगा? उसको पैसे भी नहीं लगे ना, मैं उसके तो पैसे भी नहीं लगे अभी, उसको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? हो सकता है कि इधर ना आए वो, ये तो पक्की बात है ना, इधर नहीं आएगा वो, एकदम तो इधर नहीं आ जाएगा वो, जब तक वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, रैंक नहीं होगा। वो कहेगा भाई मैं कैसे आ रहा हूँ, अभी तो वो टाइप करेगा नाम। देखेंगे मैंने क्या टाइप किया, मैंने नाम नहीं टाइप किया, ये भी चीज नोट करें, मैंने किसी बिजनेस का नाम टाइप नहीं किया, मैंने लिखा है बेस्ट पिज्जा रेस्टोरेंट।
लेकिन नीचे क्या है, नीचे तो नामों के साथ पिज्जा रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं। तो अगर मैं नाम लिखता तो एग्जैक्टली वही आता है जिसका मैं नाम लिखता, मगर ये नाम लिख के मार्केटिंग तो कोई खास मार्केटिंग नहीं है ना भाई। नाम तो वही लिखेंगे ना जो जानते हैं आपको, जो जानते नहीं है वो तो उनको जो चाहिए वो लिखेंगे। उन्होंने पिज्जा खाना है वो पिज्जा लिखेंगे, ठीक है। किसी ने चिकन कढ़ाई खानी होगी वो चिकन कढ़ाई लिखेगा, किसी को फार्मास्यूटिकल की कोई मेडिसिन बाई करनी होगी तो वो लिखेगा कि बेस्ट मेडिकल स्टोर नियर मी, बेस्ट फार्मास्यूटिकल शॉप नियर मी, मतलब वो ये चीजें लिख रहा होगा। वो ये नहीं लिखेगा कि अली मेडिकल स्टोर कहाँ पर है। अली मेडिकल स्टोर तो सिर्फ वही लिखेगा जो अली मेडिकल स्टोर को जानता है। इसका तो मतलब है वो तो बड़ी लिमिटेड ऑडियंस है ना उसकी, जो उसको जानने वाली है। ये डिजिटल मार्केटिंग में हम करके आ रहे हैं, डिजिटल बिजनेस में हम उन तक पहुंच रहे हैं जो हमारे क्लाइंट नहीं है। सो ये मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई है फॉर ऑल, सबके लिए, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर है, जब वो कुछ है। मिसाल के तौर पर अब ग्राफिक डिजाइनर की बात कर लेते हैं। ये जिनकी प्रोफाइल आ रही है नजर, इधर आ रही है या नीचे आ रही है, आपने खोल कर देखा और इनका लोगो ही नहीं लगा हुआ। आप इनसे जाके कहेंगे आपने लोगो ही नहीं बनवाया अभी तक, आपकी प्रोफाइल तो बहुत अच्छी है, आप तो गूगल में रैंक भी करते हैं। ये देखिए दूसरे लोगों के लोगो नजर आते हैं, लोगो से आपकी पहचान बढ़ती है। ये आप मेरे ख्याल से ग्राफिक डिजाइनर जो है वो मेरे से ज़्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग की मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं। तो अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग को वो एक्सप्लोर करके बताएंगे कि भैया आप अभी तक ये नहीं कर रहे, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं होता, मैं कर देता हूँ आपके लिए, और मैं आपको चार्ज भी नहीं करता हूँ, इसका फ्री में बना देता हूँ आपका लोगो। और फिर एक कवर फोटो भी आता है। जब आप किसी प्रोफाइल को खोलते हो तो राइट साइड पर एक कवर फोटो आता है, जैसे फेसबुक पे कवर फोटो आता है। आप उनसे कहना भाई मैं आपको कवर फोटो भी डिजाइन कर देता हूँ और मैं आपको रैंक कर देता हूँ, ऊपर पहले नंबर पर आ जाएंगे आप, और मैं आपसे कुछ चार्ज भी नहीं करूँगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो बंदा आपको थोड़ा सा भी जानता होगा, अननोन हो तो शायद आपसे अवॉइड करे, लेकिन अगर आप उसकी कम्युनिटी में वो बंदा है तो उसको आप पे यकीन होगा और वो आपको कहेगा यार कर दो, क्या करना है आपने, आप पैसे तो ले नहीं रहे हो सकता है ये भी कह दे कि नहीं यार आप तो इतनी मेहनत करने लगे, कुछ तो लो ना, ये थोड़े से पैसे मैं आपको दूंगा, थोड़े से ले लो, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन हो सकता है कि पैसे ना दे और आपसे कहे हाँ यार कर दो, लेकिन जब आप उसका काम करो तो ये हो सकता है कि वो अपने काम की वजह से आपको 4 बंदे और बंदों को बताए कि यार ये फलां बंदे ने मेरे लिए काम किया था। आप ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, इनकी स्टोरी पता है आपको क्या होती है? ये क्या करते हैं, आप देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाकर वीडियोस बना रहे होते हैं। ये पहली वीडियो फ्री बनाते हैं, दूसरी फ्री नहीं बनाते, मतलब पहली वीडियो फ्री बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो उन बेचारों को जिनकी वीडियोस बनती है ना, उनके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर तो इतने व्यूज आ नहीं रहे होते, तो जब उनके चैनल पर वीडियो जाती है तो पता लगा भाई लाख व्यूज हो गए उसकी वीडियो में। अब वो बड़ा इंप्रेस होते हैं, वो कहते हैं यार इधर से तो बड़ी क्यूरीज आ रही है मुझे, वो फिर दोबारा उससे रब्ता करते हैं इसी चक्कर में कि भाई ये तो फ्री हो गया था काम मेरा। लेकिन जब वो सेकंड वीडियो के लिए उसे कॉल करते हैं ना, वो अच्छा खासा उसको बजट बताता है, वो पहली वीडियो के पैसे भी उससे चार्ज करता है उसी बजट के अंदर। तो अगर तो उसको लीड्स मिली होती हैं उससे, तो वो उससे दूसरी वीडियो बनवाते हैं। क्योंकि मिसाल के तौर पर एक बंदे का अपना यूट्यूब चैनल है और उसके ऊपर रोजाना एक वीडियो लगाए, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर ने अपनी वीडियो लगाई, उसको 1 लाख व्यूज आ गए, उस 1 लाख व्यूज में महीने में उसे कुछ 40-50 क्यूरीज भी आ गई, तो वो कहेगा भाई ये तो बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, मुझे इसे एडवर्टाइज करना चाहिए, और ये तो था भी फ्री। अब कोई इन्फ्लुएंसर अगर पहली दफा जाकर पैसे मांगता है ना, तो कोई भी उसकी वीडियो ना लगाता। पहली वीडियो वो फ्री बनाते हैं हर किसी की, सेकंड थर्ड वीडियो पे वो उसको चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोकस मैं किस बात पे कर रहा हूँ इस वक्त, फोकस मैं इस बात पे कर रहा हूँ कि आपको जो भी स्किल है पहले मरहले में, सबसे पहले मरहले में फ्रीलांसिंग की जो पहली स्टेज है वो क्या है, पोर्टफोलियो। आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है तो ना आपको फिजिकल जॉब मिलेगी, ना आपको वर्चुअल जॉब मिलेगी। ना फिजिकल जॉब का मतलब है कि पीक सोल्यूशन में कोई पढ़ाने आ रहा है तो उससे पूछेंगे भाई क्या आपकी एजुकेशन है। पीक सोल्यूशन में कोई बंदा अकाउंटेंट आ रहा है, उससे पूछेंगे हाँ भाई आपने ये बीकॉम किया हुआ है, काम किया हुआ है, किन अकाउंट्स तरह मैनुअल अकाउंट्स पे काम किया हुआ है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स में काम किया हुआ है, उसको दिखाना पड़ेगा अपना आप। अगर वो नहीं दिखाएगा, कोई अपनी एक्सपीरियंस स्किल नहीं दिखाएगा, तो कहेंगे ये तो फ्रेशर है, इसको इंटर्नी के तौर पर अकाउंटेंट के साथ रख लो जो मेरा एक्सपीरियंस चाहते हैं। तो ये एक्सपीरियंस अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ जाएगा ना, ये पॉइंट समझ में आ जाएगा, तो आप सारे प्रोफेशनल बन जाएंगे। और अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा कि नहीं यार बस फ्रीलांसिंग ही सीखनी है, ग्राफिक्स ही सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग ही सीखनी है, काम नहीं करना, अभी काम की उम्र भी नहीं आई है, अभी पढ़ने की उम्र है, अभी पढ़ो, फिर इकट्ठा एक ही वक्त सारे काम करेंगे। हाँ, यहाँ कोर्स खत्म कर लेते हैं एक दफा पहले ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा ना उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगे असल वाली। ये भी एक माइंडसेट होता है स्टूडेंट्स। इस माइंडसेट के साथ आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते।
प्रोफेशनल आप किस माइंडसेट से बनेंगे कि आपने किसी एक मॉड्यूल में से कोई एक टूल सीख लिया, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस टूल को किस तरीके से एक्सप्लोर करोगे। उस टूल को एक्सप्लोर कर लेते हैं अगर आप, एक्सप्लोर करने का मतलब बिल्कुल ये है जो भी आपके सामने मैंने केस स्टडी किया, ये है एक्सप्लोर करने का तरीका कि आपने किसी को जाकर ऑफर कर देनी है पैसे लिए बगैर। और आप जरूरी नहीं है कि आपने कोई 50 अपने क्लाइंट्स बनाए और 50 ही आप पैसे नहीं ले रहे, कहीं पे जाकर आप तुक्का मारेंगे पैसे लेने वाला भी, लेकिन पहली जंप के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पैसे दे दो। हाँ, आपको लगेगा ना भी 4 बंदों का काम कर लिया है, अब 5वां काम पकड़ने लगे हैं, ट्राई करते हैं शायद पे कर दें, थोड़े से पैसे मांगता हूँ, इससे कहता हूँ यार 2000 रुपया दे दो, ठीक है, दे दिया उसने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगले क्लाइंट से अब आप 3000 मांग सकते हैं। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि किधर को आपने जाना है। लेकिन पहला काम जो है फ्री करना पड़ेगा, अगर फ्री नहीं करेंगे तो काम ही नहीं करेंगे। और अगर आप अपने आप को, मिसाल के तौर पर एक जॉब आती है, पीक सॉल्यूशन में आती है, कहते हैं जनाब हमें बीकॉम ऑनर्स चाहिए और 3 साल तजर्बे वाले चाहिए। अब बीकॉम ऑनर्स अभी फ्रेश भी कुछ निकले, वो भी सीवी दे देते हैं, तो पीक सॉल्यूशन वाले क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे ना उनके सीवी पे, उन्होंने तो मांगी एक्सपीरियंस है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिनको जॉब्स अभी नहीं मिल रही हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। यार इट्स ओके यार, जॉब तो मिल नहीं रही भाई, अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं तजर्बा, हर दफ़ा तजर्बा, चलो साथ साथ एक इंटर्नशिप शुरू कर लेते हैं, बेशक वो पैसे ना भी दें हमें, तो 6 महीने के बाद एक सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा ना कि भाई मैंने अकाउंटेंट के तौर पर या असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पर एक जॉब की हुई है। अब वो आपको कंसिडर करेगा, 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो सीवीज देने जा रहे हैं, वहां पर भी पैसे खर्च रहे हैं, महीने के पैसे भी नहीं आ रहे हैं, और साल के बाद स्टेटस आपका वही रहेगा फ्रेशर वाला, वो आपका स्टेटस चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो ये उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या? जी बिल्कुल सही है। हाँ, इन्होंने पूछा कि अगर हमने किसी की प्रोफाइल बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे। प्रोफाइल बनाने का ये तरीका है, जनाब मेरे एरिया में एक मेडिकल स्टोर है, उसको मैंने कन्विंस कर लिया कि भाई मैंने तुम्हारी प्रोफाइल बनानी है। ठीक है, ये प्रोफाइल बनाने का मैं आपको लेसन भी दूंगा, और ये मेरे पास एक लेक्चर होगा मोबाइल के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कि कैसे बनानी है आपने, वो सारी मैं आपसे शेयर भी करूँगा, क्योंकि हम लोगों मोस्टली कोशिश करेंगे फ्रीलांसिंग पर, और कोई एक स्किल को भी देंगे। तो आपने जो प्रोफाइल बनानी है, पहली बात तो ये है कि आपने उसके ईमेल अकाउंट से प्रोफाइल बनानी है, क्योंकि उसकी ऑनरशिप है, तो आप उसी के मोबाइल से प्रोफाइल बनाएंगे और उससे पूछ लेंगे। आजकल मेरा ख्याल है कि कोई भी मोबाइल ईमेल के बगैर तो कनेक्ट होता भी नहीं होता ना, आप पहले उसमें ईमेल करते हो, फिर एप्लीकेशन स्टोर में जाते हो और ऐप्स इंस्टॉल करते हो। आपने उसके मोबाइल पे जाकर गूगल मैप से, यानी गूगल मैप से जैसे आप लोकेशन किसी को सेंड करते हैं, वहां पर ऑप्शन आती है हमारे पास बिजनेस ऐड करने की, तो वहां से आपने बिजनेस को ऐड करना है। और इसको सीखने के लिए एक 40 मिनट की वीडियो होगी, जिसे आप देखोगे, आप सीख लो। ठीक है, चलिए जी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली क्लास में